everyone, welcome back to our YouTube channel Bright Beginnings with JS यादव। हमारा जो टॉपिक चल रहा था एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, उसी का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे। आज हम एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट सर्कल का वो कंटिन्यू करेंगे, उसके बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उनको ट्राई करेंगे। तो टॉपिक डालिए सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। सर्कल, ठीक है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सेक्टर क्या होता है। सेक्टर क्या होता है? द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, मतलब क्या है सेक्टर का? एक सर्कुलर फिगर में एरिया एनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड अ सर्कुलर आर्क। तो ये ओ ए बी सी, ये जो एरिया है ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। ठीक है, अभी सेक्टर में भी ये क्या कहलाएगा? माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा? मेजर सेक्टर। माइनर क्यों है? क्योंकि ये जो है कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में छोटा है इसलिए माइनर, इसके कंपैरिजन में बड़ा है इसलिए मेजर सेक्टर। आया समझ में ये? इसके बाद है सेगमेंट, द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन अ कोड एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब क्या है सेगमेंट का? एरिया एनक्लोज्ड बाय कोड एंड आर्क, ये जो एरिया है ओ, इसको नाम दे दो ए बी सी। ठीक है, तो ये कहलाएगा माइनर सेगमेंट और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्लियर? तो क्या है? द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन विच इज एनक्लोज्ड इन बिटवीन अ कोड एंड अ सर्कुलर आर्क इज नोन एज सेगमेंट। इसमें माइनर सेगमेंट, ये छोटा एरिया है, उसके बचा हुआ मेजर सेगमेंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा फाइंड सेगमेंट, सेगमेंट या सेक्टर डायरेक्ट लिखा रहेगा। तो जब भी डायरेक्ट लिखा रहा हो, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा हो, तो रिमार्क डाल के लिख देना, विच मीन्स कि वो माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट सेक्टर बोल दे, सेगमेंट बोल दे, अंडरस्टूड है कि वो माइनर की बात कर रहा है। जब तक कि वो स्पेसिफाई नहीं कर दे कि मेजर सेक्टर की बात कर रहा हूं या माइनर की, तो हमें मान के चलना क्वेश्चन में कि वो माइनर सेक्टर या माइनर सेगमेंट की ही बात कर रहा है। ठीक है, तो आइए अब जो हमने देखा सेक्टर और सेगमेंट, इनके कैसे एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लिखो एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हो गया ये एंगल, 360 टोटल जो एंगल होता है सर्कल का मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर जो एरिया ऑफ सर्कल होता है। ठीक है, ऐसे यहां से लेंथ ऑफ आर्क, जो ये आर्क है इसकी लेंथ कितनी है? ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए भी क्या करना पड़ता है? दो रेडियन लेनी पड़ेगी। ठीक है, थीटा एंगल इसी का तो होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है, अब लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए ये फॉर्मूला होगा। दो फॉर्मूला यूज करेंगे, उससे सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए फॉर्मूले नोट कर लिया आपने, अब डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है
फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया निकालना है सेक्टर का। एक सर्कल जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो जब भी एरिया निकालना है सेक्टर का तो ये फिगर अपने माइंड में आ जानी चाहिए, ठीक है। रेडियस दे रखी 4 सेंटीमीटर, तो दोनों ही रेडियस है, ठीक है। और जो एंड द एंगल, जो एंगल है इनके बीच का 30 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है। तो एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, एरिया ऑफ सेक्टर, पहले तो उसने कहा था फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मतलब पहले सेक्टर बोला जब, तो माइनर सेक्टर इस रीजन का एरिया निकालना, उसके बाद उसने स्पेसिफाई कर दिया कि मेजर का भी एरिया निकालना, दोनों एरिया फाइंड करने। सबसे पहले देखो क्या क्या चाहिए होता है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए, फॉर्मूला बताया अपन को, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू माइनर के लिए कितनी, 30 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आर की वैल्यू रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर, वैल्यू पुट करो तो 30 डिग्री इन डिवाइडेड 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 4, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आज, 16 इंटू 22/21, ठीक है। तो इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, आगे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। तो आगे सॉल्व हो जाएगा 14.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। अब हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो इसके दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट सर्कल का पूरा टोटल का एरिया निकाल के उसमें से माइनर का माइनस कर दो तो मेजर का आ जाएगा, या फिर क्या है, टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है 360, उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 330 डिग्री। तो मतलब ये जो एंगल है ये 330 है, ठीक है। तो वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे 330/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम रहेगी 4 इंटू 4, इंटू 11 इंटू 22/21, ठीक है। तो इसको और आगे कंटिन्यू सॉल्व करोगे तो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर इसका एक और तरीका है, नेक्स्ट तरीका क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, इसमें से माइनस कर देंगे माइनर सेक्टर की वैल्यू, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये किसकी आ जाएगी, मेजर सेक्टर, ठीक है। क्लियर, वैल्यू 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगी, क्लियर। ये एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। इस एग्जांपल से पता चल गया वो कहां से कौन सी वैल्यू किसकी पुट करनी होती। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है सर्कल का। सबसे पहले सर्कल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। और इसकी सर्कमफेरेंस कितनी दे रखी है बताइए, कितनी 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वाड्रेंट होते हैं, इस एंगल कितना होता है इनका 90 डिग्री का सभी का, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस 22 दे रखी, सर्कमफेरेंस क्या होती है 2 पाई r इज इक्वल टू 22, क्लियर। तो 2 11, तो पाई r इज इक्वल टू 11, तो r इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो r इज इक्वल टू 11 इंटू 7/22, तो 7/2, तो r की वैल्यू होगी 3.5, तो रेडियस आ गई 3.5, ठीक है। इन सब की वैल्यू 3.5, ठीक है। अभी इसमें फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है, तो ये एक सेक्टर ही हो गया देखो, ठीक है। एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन 2 रेडियाई एंड आर्क, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 90,
360 इंटू पाई, रेडियस की वैल्यू 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 11 से 55 इंटू 35 पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0, नीचे 20 है, ठीक है। 5 4 जो 25 होंगे 5 2 जो 10, 5 7 जो 35, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट का एरिया आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, ठीक है। अब देखो एक क्लॉक है, उसमें मिनट हैंड जो है उसकी लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो बोल रहा है 5 मिनट में जितना एरिया स्वैप, जितना एरिया कवर करेगी वो एरिया फाइंड करो, ठीक है। अब मिनट हैंड जो होगी वो रेडियस हो गई उसकी सर्कल की। तो देखो 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री एंगल कवर कर लेती है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी 6 डिग्री। 360 डिवाइडेड बाय 60 कितना होगा 6 डिग्री। अब अपन को कितना मिनट के लिए पूछ रहा है 5 मिनट्स के लिए, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल, तो कुल मिला के 30 डिग्री का एंगल कवर करेगी वो 5 मिनट में। तो ये एरिया निकालना है, ठीक है। थीटा की वैल्यू आ गई और रेडियस अपन को दे ही रखी है, तो वो एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका कट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सस्पेंडेड, एक आर्क जो है वो एक एंगल सस्पेंड करती है 60 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है। ठीक है, उसकी रेडियस कितनी 21 सेंटीमीटर। ये जो आर्क है ये कितना एंगल सस्पेंड करती है 60 डिग्री का, ये दे रखा है अपन को। इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट है फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है, आर्क की लेंथ निकालनी। सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड, ठीक है। फिर इसी में थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, फॉर्म्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क, फर्स्ट वाला लेंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी 21, कट कर दो 6 6 36, 2 3 6, 3 7 21, 7 7 कट, 22 सेंटीमीटर के आगे इसकी लेंथ ऑफ आर्क आ गई। क्लियर फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म। अब ये जो सेक्टर फॉर्म हुआ इसका एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला पता है, अभी पढ़ा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 इंटू डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, 6 6 36, ठीक है, 7 3 21, 3 2 6, 2 11। अब 11 इंटू 21, ठीक है। तो 11 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 231, ठीक है। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर के आगे इसकी
एरिया ऑफ सेक्टर। अब लास्ट चीज बती है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड। अब एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड, ये एरिया निकालना है, ठीक है। अब ये एरिया निकालने के लिए सबसे पहले तो कैसे निकालेंगे, देखो अभी अपन ने एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड में ये पूरा एरिया आ गया, ठीक है। कितना आया था एरिया ऑफ सेक्टर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरा एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया अपन माइनस कर दें, एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म, ये जो सेगमेंट का एरिया है कोड की जो कोड ने बनाया वो आ जाएगा, ये कोड है, इसने जो ये सेगमेंट बनाया इसका एरिया आ जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, अब देखो इसमें 60 डिग्री का एंगल है, ये साइड, तो मतलब तीनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 21 इंटू 21, ठीक है, क्लियर। अब 21 इंटू 21 441 √3/4, क्लियर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अपन को एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द आर्क, ये वाला एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी माइनस कर देंगे, तो सेक्टर का एरिया कितना आया था 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया, ये इसको माइनस कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ chord of a circle of radius 12 सेंटीमीटर सस्पेंड एन एंगल ऑफ, देखो एक सर्कल है, उसकी एक कोड है, वो सेंटर पे कितना एंगल सस्पेंड करती है 120 डिग्री, सस्पेंड एन एंगल 120 एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। देखो सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये वाला एरिया निकालना है, मतलब वही, ठीक है। और इसने हमें पहले बता रखा है यूज वैल्यू पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 की वैल्यू 1.74, ठीक है, क्लियर। ये वैल्यू यूज करने के लिए बोल रखा है हमें, ठीक है। अब इसने हमें क्वेश्चन पढ़ा था तो क्या बोला था कि जो रेडियस है, पहले इसने बोला था कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, सस्पेंड एन एंगल ऑफ 120, ठीक है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो ये वाला एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, ये जो ये सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया, इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना हुआ है, ठीक है, क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये फाइंड करते हैं यहाँ पर। तो ये देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी इज इक्वल टू θ/360 इंटू πr²। अब थीटा की वैल्यू 120/360 इंटू πr²। अब 88 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से और डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा ये अपने पास 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ठीक है, तो इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितनी 12 इंटू 12, 4 3 जा 12, तो ये कितना हो गया 36 √3, ठीक है, क्लियर। अब √3 की वैल्यू दे रखी है अपन को 1.74 इंटू 36, ठीक है,
तो 1.74 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो 150.72 माइनस 62.28 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 88.44 अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, ठीक है, उसके एक कॉर्नर पे हॉर्स को बांध रखा है, ठीक है। फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, 15 मीटर की साइड है, और बाय एक रोप से बांध रखा है उस हॉर्स को, और उस रोप की जो लेंथ है उस रोप की 5 मीटर। ठीक है, तो इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है इसका, द एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। द एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, पहला तो ये फाइंड करना है। दूसरा है द if there is increase in grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग। जो 5 मीटर थी उस रोप को 10 मीटर कर दिया, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देखो। सबसे पहले इसमें देखो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, अब सेक्टर का एरिया क्यों निकलेगा, देखो ये क्वाड्रेंट टाइप बन गया, ये देखो। ठीक है, इसमें देखो स्क्वायर है तो एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये जितनी रोप की लेंथ होगी उतनी दूर से जा सकता है, उतना ही एरिया में चढ़ सकता है ग्रेज, मतलब तो कितना है ये एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर। देखो कितना वो फील्ड में ग्रेज कर सकता है, ये निकालने के लिए देखो ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट टाइप शेप बन गई। इसमें थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, रेडियस कितने हो गए 5 मीटर। ठीक है, और इसमें हमें बोल रखा है पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, टू 57 अपॉन 8। ठीक है, 157 आएगा ये 212। ठीक है, 157 अपॉन 8। तो इसको सॉल्व किया तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 90.26625 के अप्रोक्स आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है कि 10 मीटर अगर वो जो जहां से वो जिस रूप से वो बंधा हुआ है, अगर उसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर से 10 मीटर कर दे तो कितने एरिया में इंक्रीज हो जाएगा, कितना एरिया में ज्यादा में ग्रेज कर सकता है, मतलब चढ़ सकता है। तो ये निकालने के लिए बस क्या चेंज हो जाएगा, आर की जो वैल्यू है वो 10 ले लेंगे, तो थीटा की वैल्यू सेम है, पाई की वैल्यू सेम है, आर की वैल्यू 10 इंटू 10। ठीक है, 0.00। ठीक है, देखो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 7 14, 2 8 16, फिर 1 रिमेनिंग, तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ 78.5 माइनस 19.6। ठीक है, ये मीटर में है, ये यहाँ पे सेंटीमीटर में, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, मीटर स्क्वायर में तो देखो 78.5 मीटर स्क्वायर में से 19.625 मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे, उतना ही तो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 58.8। ठीक है, 95 अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया में इंक्रीज हो गया। क्लियर ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है
A brooch is made with a silver wire in form of a circle with diameter 35 mm. ठीक है, एक 35 mm का डायमीटर के जैसे एक ब्रोच बनाया गया, इसकी डायमीटर 35 mm. ठीक है, सिल्वर वायर से. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, एक 1 2 3 4 ओके 5 डायमीटर बनाने के लिए सिल्वर वायर का यूज किया गया. ठीक है, और इन 5 वायर से डायमीटर बनाने से 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया है. कितने सेक्टर्स में? 10 सेक्टर्स में, इक्वल है वो. ठीक है, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया. और इन सब की डायमीटर कितनी दे रखी है अपन को? 35 mm. तो फर्स्ट पार्ट, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन के भी. टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर यूज्ड. ठीक है, और इसी का सेकंड पार्ट है द एरिया ऑफ ईच ब्रोच. ठीक है, इसका एक का एरिया फाइंड करना है इसका. ठीक है, तो सबसे पहले टोटल लेंथ कितनी है देखो. अब इसमें क्या किया गया? 5 डायमीटर यूज कर गई 5, और पर डायमीटर में कितने मिलीमीटर वो जो वायर है सिल्वर यूज करी? 35. ठीक है, तो ये कितना होगा? 175. तो यहां से ही होगा. ठीक है, उसके बाद इसकी जो सरकमफेरेंस है उसमें भी यूज करी होगी, उसको निकाल लेते हैं. तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या होगी? 35/2. कितनी हो गई? 110. ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 285. अब 285 मिलीमीटर जो है टोटल सिल्वर वायर यूज करी गई है इसको. सेकंड पार्ट है कि ये जो ईच ब्रोज है इसका एरिया, ब्रोज का एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ. ठीक, अब या तो सबसे पहले इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लो, फिर इसमें ऐसे ब्रोच कितने हैं? 10 है, 10 से डिवाइड कर दो. देखो तो एरिया होता है πr², 22/7. रेडियस जो है वो डायमीटर की हाफ. ठीक है, 55 इंटू हो जाएगा 35/2. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा, लेकिन अपन को एक सिंगल ब्रोंज का निकालना है. तो 55 इंटू 35/2 डिवाइडेड बाय 10. ठीक है, तो ये हो जाएगा 385/4 36 96 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ब्रेला हैज 4 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड. ठीक है, इक्वल स्पेस पे है, मतलब अज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्कल. एक सर्कल है फ्लैट अम्ब्रेला of radius 45 cm. Find the area between the 2 consecutive ribs of umbrella. ठीक है, एक अम्ब्रेला होता है, उसको एक सर्कल में अज्यूम कर लिया गया, फ्लैट सर्कल है. ठीक है, और उस फ्लैट सर्कल्स में 8 रिब्स है. 1 ठीक है, 8 रिब्स हो गई, और उसकी रेडियस कितनी दे रखी है अपन को? 45 सेंटीमीटर. ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि जो इसका एरिया है वो कितना होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन है. क्लियर यहां तक? तो देखो ये क्या है? सर्कल है, फ्लैट सर्कल. उसने बता दिया फ्लैट सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होता है? πr², 22/7 इंटू 45 इंटू 45. ठीक है, क्लियर. अब इसको सॉल्व करेंगे
तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, अब 45 इंटू 45 2025, ठीक है। और इसको जब 22 इंटू 2045 तो क्या आ जाएगा 44550, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6364.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है। ये टोटल कितने का एरिया है, ये टोटल जो पूरा टोटल का 8 रिब्स का एरिया है, लेकिन वो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का एरिया, ठीक है। तो कितने रिब्स है टोटल 8, तो एरिया ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स इज इक्वल टू 6364.29 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो इसका एरिया क्या आ जाएगा 795.2 295 सेंटीमीटर, 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन, ठीक है, एज शोन, एक फिगर दी हुई है उसमें शोन है, देखो, ठीक है। ऐसे टेबल कवर पे इधर डिजाइनिंग है, ठीक है, और इक्वल डिजाइन है हर कॉर्नर पे, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अब ये जो रेडियस है ये 28 सेंटीमीटर है, ठीक है, गिवन हो गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ, अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन और रेट कितनी है, रेट दे रखी है ₹0.35 पर मीटर, ठीक ना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो रेडियस है वो भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में गिवन, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो डिजाइन की कॉस्ट निकालनी है हमें, क्लियर है यहाँ तक। तो सबसे पहले देखो ये जो सर्कल है, ठीक है, इसमें आप किसी भी एक, ये जो है ये क्या बन रहा है सेक्टर, किसी भी एक सेक्टर को ले लो, ए ओ बी सी, ठीक है, क्लियर। अब देखो कितने हैं ये ऐसे सेक्टर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सभी इक्वल शेप के, इक्वल साइज के होंगे, तो टोटल एंगल होता है 360 डिवाइडेड बाय 6, तो 60 डिग्री का एंगल है, ये सारे एंगल 60 डिग्री के। तो एक हमने एक सेक्टर को ले लिया, उसका एरिया फाइंड करते हैं। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर AOBC का एरिया क्या होगा, थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू पाई r स्क्वायर, 7 4 28, ठीक है, 44 इंटू 28/3, ठीक है। 44 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी पूरे सेक्टर का एरिया है, लेकिन जो डिजाइन है वो खाली इधर है, मतलब ये जो सेगमेंट है, ठीक है, ये जो आर्क के में जो सेगमेंट है उसके बीच में आर्क और ये जो कोड है उसके बीच में जो एरिया बन रहा है उसी में ही है डिजाइन, तो मतलब ये एरिया निकालना, तो इसमें से कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB माइनस करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है। तो एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 28 इंटू 28, ठीक है। अब ये √3 की वैल्यू 1.7 पुट करेंगे और 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस टोटल सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ डिजाइन
इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर AOBC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, तो 410.66 माइनस 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक जो ये डिजाइनिंग है एक सेक्टर में इसका एरिया आ गया। अब ऐसे टोटल कितनी डिजाइनिंग है 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 6। अब ये 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो टोटल इस टेबल कवर पे डिजाइनिंग है जहां जहां पे उसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल एरिया आ गया। अब पर सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ये है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹162.77, सॉरी 162.66 ₹162.66। ठीक है, ये इसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आगे होगा ये भी समझना कि पहले एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद वो जहां डिजाइन है वो उसका एरिया आ जाएगा। वैसे ही डिजाइनिंग कितनी 6 सेक्टर में है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे और जो वैल्यू है आएगी उसको 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर है ये। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल P, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P। ठीक है, ये एंगल का नाम दे दिया P। ठीक है, ऑफ द सर्कल विद रेडियस R, रेडियस दे दी R, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो ए ऑप्शन है इसमें, क्या है ये ऑप्शन, P/180 इंटू 2πr। क्लियर। बी ऑप्शन है P/180 इंटू πr²। ठीक है, सी ऑप्शन है P/360 इंटू 2πr। डी ऑप्शन क्या है P/720 इंटू 2πr²। क्लियर। देखो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, θ/360 इंटू πr²। थीटा की जगह थीटा की वैल्यू P/360 इंटू पाई, रेडियस R है तो ये हो गया R²। ठीक है, लेकिन ऐसा देख रहे हो तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो देखो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, देखो P इंटू 2πr² अपॉन 2 इंटू 360। ठीक है, तो P/360 इंटू 2 720 इंटू 2πr²। ये ऑप्शन हमें दे रखा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक था एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके जो टॉपिक हमारे सिलेबस में थे मैक्सिमम वो सभी कवर हो गए, क्वेश्चन भी मैक्सिमम कवर हो गए। फिर भी कोई दिक्कत रह गई हो आपको तो कमेंट करें वीडियो में, हम उसका नई वीडियो ले आएंगे या एक और क्लास करवा देंगे उसकी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम पे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।